बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चा, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 28 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और 28 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन का। ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो सर्कुलेशन के दौरान कौन से फंक्शनल पार्ट्स हैं जहाँ से ब्लड पास होता है, उसकी हमने बात करी। हमारे पास जो पहला फंक्शनल पार्ट है वो हमारा हार्ट है, जिसको हम दिल कहते हैं। तो आपको पता है हार्ट हमारे पास एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये मीडियास्टाइनम, ये हमारी जो चेस्ट में जो स्पेस है ना जहाँ पे हार्ट मौजूद है, तो इस स्पेस को मीडियास्टाइनम कहते हैं, जहाँ पे ये हार्ट मौजूद है। और हार्ट का काम क्या होता है? इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो अब देखें, ये थोड़ा सा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है कि हमारे हार्ट में इस तरह देखें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। और फिर आपको पता है यहाँ पे भी वाल्व लगे होते हैं। इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इस वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर एक वाल्व यहाँ पे लगा होता है, इसको हम पल्मोनरी वो सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। फिर एक वाल्व यहाँ पे लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। तो फिर आपको पता है हमारे दिल के बाहर क्या होती है, इस तरह एक और लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हमारी हार्ट की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो फंक्शनल पार्ट है सर्कुलेशन का वो है आर्टरीज़। तब देखें, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक को हम आर्टरीज़ कहते हैं, दूसरे को हम वेन्स कहते हैं। तो आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक हो गया। और ये आर्टरीज़ क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। ठीक है, मतलब दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, कि ये दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और काम पहुँचा देंगी पूरी बॉडी में। इनका ये काम है कि आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। हमारी बॉडी में एक आर्टरी ऐसे भी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसको छोड़ के इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, इसमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड। तो इसको छोड़ के बाकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक आर्टरी का स्ट्रक्चर है। आर्टरी का ये देखें, ब्लड वेसल भी होलो होती है, उसके अंदर भी ये क्या होता है, वो माउथ आपको नज़र आता है। ये देखें, ये इसका माउथ है, इसको ल्यूमन कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ल्यूमन। जिस तरह पानी वाला पाइप होता है, पाइप के अंदर जो होल है उस होल को हम ल्यूमन कहते हैं। तो आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता है। तो देखें, इसका ल्यूमन छोटा है। तो इसमें आपको 3 लेयर्स नज़र आती हैं। ये देखें, सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, और ये एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। लेकिन ये देखें, ये दूसरी लेयर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अब काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और ये इसमें मसल्स होते हैं। और आर्टरीज़ मतलब जितनी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें जो मसल्स होते हैं उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सारे स्मूथ मसल्स होंगे। और फिर देखें, ये इसके बाहर वाली लेयर है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इसमें आपको वो इलास्टिक कोलाजिन फाइबर्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। तो ये 3 लेयर्स हैं आर्टरी के अंदर आपको नज़र आती हैं। उसके बाद अगर हम वेन्स की बात करें, आर्टरीज़ को अपने वेन्स से कंपेयर करके पढ़ना है। तब देखें, वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये क्या करती हैं, टूवर्ड्स हार्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब ये पूरी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं और कहाँ पे पहुँचा देती हैं, ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं। कि ये पूरी बॉडी से डी ऑक्सीजन ब्लड इकट्ठा करके उसको कहाँ पे लेके आती हैं, दिल में। और ये दिल से ब्लड को बॉडी में लेके जा रही हैं, और ये बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आ रही हैं। दोनों में डिफरेंस है। और इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी वेन, के तमाम वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये हमारी बॉडी में एक एक्सेप्शनल केस है। वेन का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो वेन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम आर्टरी की तरह, इसमें भी वही 3 लेयर्स हैं। अब देखें, इसमें भी लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसका ल्यूमन छोटा था, इसका देखें ल्यूमन बड़ा है, इसका होल बड़ा होता है वेन का। और इसमें भी देखें, जो इंटरनल लेयर है वो ट्यूनिका इंटरना है, और सबसे बड़ी वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना है। इन दोनों लेयर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो दरमियानी वाली लेयर है ना, इसमें दरमियान वाली लेयर की मोटाई ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा थिक होती है। यहाँ मतलब यहाँ पे मसल ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम वेन की बात करें तो वेन में देखें, जो ट्यूनिका मीडिया है इसकी निस्बत इसका ट्यूनिका मीडिया छोटा होता है, वो पतला होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आर्टरी में मसल ज़्यादा होते हैं, लेकिन वेन में मसल आर्टरी की निस्बत क्या होते हैं, कम होते हैं। आर्टरीज़ जब डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। मतलब आर्टरी जब डिवाइड होंगी तो छोटी ब्रांचेस बनेंगी, उन ब्रांचेस को हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो ये देखें, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज़ हैं। और जब वेन्स अपने आप को डिवाइड करती हैं तो क्या बनाती हैं, वीन्यूल्स बनाती हैं। ठीक हो गया।
अब देखें एक जगह पे आर्ट्रियोल्स हैं, दूसरी जगह वीन्यूल्स हैं। इन दोनों के दरमियान एक और ब्लड वेसल होती है जिसका नाम है कैपिलरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब देखें ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है विच कनेक्ट द आर्ट्रियोल्स एंड वीन्यूल्स, के आर्ट्रियोल्स और वीन्यूल्स के दरमियान जो ब्लड वेसल्स आती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल, मतलब सबसे पतली होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखें सिर्फ आपको एक ही लेयर नज़र आ रही है, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना, और ये सिर्फ एंडोथेलियल सेल की बनी हुई है, ना तो इसमें ट्यूनिका मीडिया और ना इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना है। तो सिर्फ ये इसकी जो थिकनेस है वो जस्ट 1 सेल थिक होती है। तो ये सबसे पतली होती है क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है, चीज़ों का तबादला होता है। तो जितनी ज़्यादा पतली होगी उतनी चीज़ें आसानी से एक्सचेंज हो सकती हैं।